नमस्कार मित्रों। आज हम यहाँ सब नमिता सिंह के जन्म उत्सव पर स्त्री दर्पण के मंच पर इकट्ठे हुए हैं और मैं मनीषा जैन इस अवसर पर नमिता सिंह की कहानियों पर अपना आलेख प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मैं स्त्री दर्पण का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो मैं अब सीधे अपना आलेख का पाठ शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है नमिता सिंह की कहानियों का मूल्यांकन। समकालीन संदर्भ। 7वें दशक के बाद जिन कहानीकारों ने जीवन के विविध विषयों को अपनी कहानियों का मुख्य विषय बनाया, उनमें नमिता सिंह का नाम महत्वपूर्ण ही नहीं ज़रूरी भी है, क्योंकि इनकी कहानियों ने बदलते समय की आकुलता व्याकुलता के साथ अपने समय के यथार्थ की मुकम्मल तस्वीर प्रस्तुत की है। और यदि आज हम इन कहानियों को पढ़ें तो हमें इन कहानियों में आज के उभरते प्रश्न दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आज की सामाजिक, पारिवारिक व देश की आज की परिस्थितियों को कहानीकार ने बहुत पहले ही अपनी कहानियों में उतार दिया था, एक भविष्य दृष्टा की तरह, क्योंकि रचनाकार एक भविष्य दृष्टा भी होता है। समय के सच ही रचनाकार की रचनाओं का विषय बनते हैं और फिर वे कहानियाँ ही कालजयी कहलाती हैं, बिल्कुल प्रेमचंद की कहानियों की तरह। नमिता सिंह की कहानियों में अपने समय का सच, मानवीय जिजीविषा, पारिवारिक संघर्ष, आपसी रिश्तों का ताना बाना व मानवीय संवेदना के साथ साथ जीवन के विविध रंगों को, जीवन की गति को, उनके संघर्षों, विषमताओं व असमानताओं व विसंगतियों के परिप्रेक्ष्य में चिन्हित किया गया है। एक कहानी है 2051 का एक दिन। यह कहानी एक फैंटेसी से भरपूर कहानी है। इसमें बताया है कि 50 साल के बाद का भारत कैसा होगा और कहानी का अंत अनेक सवाल छोड़ जाता है। वहीं इनकी कहानियों की स्त्रियां अपने मजबूत व्यक्तित्व के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। असल में स्वतंत्रता के बाद औरतों की स्थिति और भी संघर्ष युक्त हुई। सदा से पितृसत्तात्मक समाज के आदेशों के नीचे दबी कुचली आधुनिक स्त्री में जागरूकता की भावना ने घर किया और वे अपने पैरों पर स्वयं खड़ी होने के सपने देखने लगी, यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगी। स्त्रियों की आर्थिक आज़ादी के विषय में फ्रांस की सिमोन दे बोआ ने कहा था कि स्त्रियों की आज़ादी उनके पर्स से शुरू होती है, लेकिन स्त्री हमेशा से ही समाज व परिवार में असमानता की शिकार रही और समानता पाने में हमेशा ही नाकामयाब रही। नमिता सिंह की अनेक कहानियों में स्त्रियों की व्यथा कथा तो है ही, लेकिन उनके स्त्री पास कमज़ोर नहीं है। वे अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे उनकी शुरुआती कहानी पहली कहानी एक निर्णय की नायिका अपने प्रति अपने हित में कठोर निर्णय लेती है और पितृसत्तात्मक व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ न रहने का निर्णय लेती है। इसी तरह गणित कहानी का नायक घोर स्वार्थी व सामंतवादी प्रकृति का मालिक है, यहाँ तक कि वे अपनी पत्नी को भी अपने स्वार्थवश घर में लाया है। लेकिन इस कहानी की नायिका का बदला हुआ रूप हमारे सामने आता है। इस कहानी का अंत इतना अप्रत्याशित होता है कि पाठक यह कहानी खत्म करते करते ही आज की स्त्री का नया रूप अपने सामने पाता है। कहानी के अंत में जब रामलाल रोज की तरह अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर लौटता है तो देखता है कि वह स्त्री, उसकी पत्नी, जिसे वह अपने स्वार्थवश लाया था, हाथ में चाय का गिलास थामे रोटी भिगोकर खा रही है। यह देखते ही उसका पारा चढ़ जाता है और उससे रहा नहीं जाता और वह एकदम कह उठता है, हरामजादी, हराम का माल उड़ा रही है। लेकिन हमें यहाँ एक नई स्त्री के दर्शन होते हैं कि जब स्त्री ने देखा रामलाल मोटा डंडा लेकर उसकी पीठ पर जमाने के लिए खड़ा है और वह औरत नफरत से उसकी ओर देखते हुए उससे डंडा झपट लेती है और कहती है, जबान संभाल कर रे, हराम का कुछ नहीं, दिन भर हाड़ तोड़ती हूँ और यह सब। और वह नीचे कूद कर डंडे को आग के हवाले कर देती है। इस तरह की कहानी में दबी ढकी स्त्री के बरक्स अपने अधिकारों के प्रति सचेत स्त्री खड़ी दिखाई देती है। कहानी में पुरुष की सामंतवादी प्रवृत्ति का बहुत ही सटीक चित्रण किया गया है। आज की सचेत स्त्री और साथ ही सामंती मानसिकता की यह अद्भुत कहानी है। अतः नमिता सिंह की अपनी कहानियों में समकालीन यथार्थ को प्रस्तुत करती व समसामयिक चेतना को अपनी कहानियों का विषय बनाती है। इसी कारण की कहानियों में समाज, परिवार और देश का यथार्थ चित्रण अपनी नग्नता व सच्चाई के साथ सामने आता है। कहानियों में सामाजिक विषमता, वर्ग संघर्ष के प्रति आक्रोश के साथ साथ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के चित्र आज के यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। कर्फ्यू कहानी रिक्शा चालक सकूरा के इर्द गिर्द घूमती है। समाज उसे अमानवीय बनाने पर तुला हुआ है और उसकी ईमानदारी ही उसका पीछा नहीं छोड़ती। और शहर में दंगे होने पर एक अल्पसंख्यक वर्ग के स्वार्थी व पैसे के लिए बिक जाने वाले अब्दुल्ला पहलवान द्वारा उसे बरगलाने
पर भी शकूरा टस से मस नहीं होता। इस पर पहलवान कहता है, तू तो गद्दार है शकूरा, इतने मुसलमान भाई मर रहे हैं और तू कह रहा है कि हमें क्या मतलब। और फिर दोनों की तनातनी में अब्दुल्ला पहलवान ही शकूरा को चाकू से मारकर भाग जाता है और पुलिस के आने से पहले ही वहाँ दंगा फैल जाता है। अतः सांप्रदायिक दंगे किस तरह भड़काए जाते हैं, पिछले दिनों हुए अखलाक के केस से हम अभी उभर भी न पाए हैं कि उसके बाद से ही सिलसिलेवार सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं। आज समय भी मौन है। ये दंगे समाज में जाति वर्ण को नहीं देखते और दंगे भड़काना ही कुछ तत्वों का मकसद होता है। असलियत कुछ और होती है, बताया कुछ और जाता है। आज मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। वर्ग वर्ण की राजनीति को हवा देकर भड़काया जाता है और घृणा की राजनीति के साथ राजनीतिक हित साधे जाते हैं। सांप्रदायिक घृणा व द्वेष का सटीक उदाहरण इसी तरह अनेक कहानियों में मिलता है। राजनीतिक चेतना और आर्थिक संबंधों में बदलाव के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है और सामाजिक परिस्थितियों का वस्तुपरक विश्लेषण ही सटीक जीवन दृष्टि प्रदान करता है। यही सटीक जीवन दृष्टि नमिता सिंह की चर्चित कहानियों जैसे राजा का चौक, गणित, एक पैर वाला शेर, मूषक, खुले आसमान के नीचे आदि कहानियों में आसानी से देखे जा सकते हैं। साथ ही नमिता सिंह के समाज में व्याप्त असमानता व द्वेष विसंगतियों के विश्लेषण का बहुत बारीक खांचा प्रस्तुत करती हैं। असल में नमिता सिंह की कहानियों का संसार उनके अनुभव से व्याप्त है। ये कहानियाँ महज लिखे जाने के लिए नहीं लिखी गई हैं। इन कहानियों में उनकी अपने अनुभव मिश्रित हैं, तभी कहानियों में एक अनुभवजन्य प्रभावमयता बनी रहती है। सांप्रदायिकता तथा जातिवाद, पुरुष की सामंती प्रवृत्ति पर उनकी अनेक कहानियाँ हैं। असल में आज़ादी के समय से अस्तित्व में आई सांप्रदायिकता विभाजन के बाद से लगातार बढ़ती चली गई और इसी कारण हिंदू मुसलमानों के बीच धार्मिक खाइयाँ और चौड़ी होती चली गई। आज़ादी के बाद से वर्ग वर्ण की राजनीति के कारण जनजीवन की असमानता में भीषण परिवर्तन आया। स्त्री पुरुष के बीच की असमानता हो या एक वर्ग की दूसरे वर्ग के बीच असमानता, समाज के हर वर्ग वर्ण में असमानता व विद्वेष का साम्राज्य घर करता चला गया। ऐसे समय में इन कहानियों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम इनकी कहानियों में बिल्कुल आज के परिदृश्य को पाते हैं। आज धर्म के नाम पर फैलाई जा रही दहशत ही आज का यथार्थ है। यही यथार्थ सांड नामक कहानी में जैसे का तैसा उभर कर आया है। बुंदेली एक मुसलमान लोगों के घरों में दूध बेचता है। वह भला व्यक्ति है और दंगे झगड़ों से कोसों दूर रहना चाहता है। कहानी एक कॉलोनी की है। एक मरखना सांड कॉलोनी में घुस आता है। लोग उससे परेशान हैं। 2 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। डॉक्टर साहब के पिता की मौत का उनके पोते को बहुत दुख है और बुंदेली व रिजवान आपस में सांड को गोली मारने की बात करते हैं। लेकिन दिन गुजरते जाते हैं, अलबत्ता सांड को तो पकड़ा नहीं जाता। एक दिन वही सांड बुंदेला को अपने घर के सामने मरा मिलता है। अब वह हैरान व परेशान है। उसका इल्ज़ाम उसी पर लगने वाला है और अब बुंदेला इतना परेशान हो जाता है कि गांव छोड़ने की सोचने लगता है। उसे लगता है कि वह सांड सिर्फ मरा ही नहीं है, वह तो उसकी ज़िंदगी में, उसके घर में भीतर तक घुस आया है। उसकी पत्नी परेशान इधर उधर घूम रही है कि अब उसके पति को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है कि किस तरह धर्म के नाम पर इंसान का जीवन लघु व महत्वहीन होकर बीतता जा रहा है और धर्म मानवता से भी बड़ा हो गया है। राजा का चौक कहानी संग्रह की कहानी राजा का चौक का प्रकाशन 1982 में हुआ। तब से दुनिया का नक्शा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार बदल चुका है। साथ ही सांप्रदायिकता का रोग किस तरह से उभर कर आया है कि विश्व एक जंग स्थल के रूप में तब्दील हो चुकी है। इस संग्रह की कहानियाँ अपने समय में बेहद चर्चित रही। अपने समय के यथार्थ को प्रस्तुत करती ये कहानियाँ बिल्कुल आज का सच बयान करती हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, वर्ग वर्ण की राजनीति, आपसी विद्वेष, जमीन माफियाओं का तांडव जो धीरे धीरे पूरे विश्व को खोखला कर रहा है। यही सच हमारे सामने इन कहानियों के माध्यम से आता है। कहानियों में अनेक दृश्य ऐसे हैं जैसे आज हमारे सामने से गुजर रहे हों। नमिता सिंह ने अपनी अनेक कहानियों में जैसे अंगूठी, परतें, मम्मी, बसंती, काकी, जंगल गाथा, बदली तुम हो शादी आदि में नारी जीवन की विषम परिस्थितियों में जीवन गुजारने व विसंगतियों के साथ रहते हुए आज के सामाजिक पारिवारिक जटिलताओं को प्रस्तुत किया है। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि हमारे समाज में आज भी नारी के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आया है। आज भी नारी पुरुष की सामंतवादी बर्बरता को सहने के लिए अभिशप्त है।
लेकिन नमिता सिंह की कहानियों की नायिकाएं कहीं भी किसी भी बिंदु पर पस्त नहीं होती। वे अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयत्न कर अपने निर्णय अपने पक्ष में लेने का साहस रखती हैं और स्त्री की इसी सोच से ही स्त्री की दशा में सुधार की संभावना है, वरना पुरुष व समाज तो हमेशा से ही स्त्री को स्त्री बनाता आया है। एक कहानी या देवी सर्वभूतेषु की नायिका अपने सामाजिक व पारिवारिक जीवन मूल्य सौम्य स्थापित कर अपने प्रति जिजीविषा रख कर तथा संघर्ष को नई दिशा व सोच प्रदान करती है। रचनाकार के संस्कार तथा संवेदनशीलता पर रचनाकार के परिवेश का गहन प्रभाव रहता है। रचनाकार के परिवेश का असर उसकी रचनाओं में उतर कर आता है। शायद इसीलिए साहित्य को समाज का आईना भी कहा जाता है। और नमिता सिंह एक बेहद संवेदनशील लेखिका तथा प्राध्यापिका रही हैं। यह शायद यही कारण है कि परिवेशगत संघर्ष तथा सामाजिक सांप्रदायिकता उनकी रचनाओं के विषय बने। स्वयं एक संवेदनशील स्त्री होने के कारण ही उनके अपने संस्कार भी उनकी कहानियों के पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। वर्तमान की स्त्री का संघर्ष, उसकी असहाय स्थिति, संघर्षशील स्थिति का यथार्थपरक जीवंत चित्रण उनकी नायिकाओं के चरित्र को मजबूत बनाता है और तभी उनकी नारी पात्र अपने हित में निर्णय ले पाती हैं। नमिता सिंह के स्त्री पात्र केवल अपनी समाजशास्त्रीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे अपनी अस्मिता तथा स्वतंत्रता के मानवीय पहलुओं को अपनी दृष्टि में लेकर चलते हैं। इनकी कहानियों में निम्न व मध्यवर्गीय समाज परिवार की अंदरूनी समस्याओं को उजागर करते हुए वर्तमान सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था का खोखले चित्र प्रस्तुत करते हैं। आज के युग में पैसे का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। आज पैसा ही पारिवारिक व सामाजिक राजनीतिक जीवन को संचालित कर रहा है। उच्चतर जीवन मूल्यों के शरण में पैसे का ही योगदान सबसे ज़्यादा है। राजा का चौक, एक पैर वाला शेर, अंगूठी, एक बेताल कथा आदि कहानियों में इस व्यवस्था को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। स्वाधीन भारत के बाद से लगातार राजनीतिक दलों का स्वार्थपरक चेहरा किस प्रकार भारतीय जनता के साथ अटखेलियाँ करता रहा है, जिससे क्षेत्रीयतावाद, वर्ग वर्ण की राजनीति तथा संप्रदायवाद, जातिवाद को बढ़ावा तो मिलता ही है, देश में लोकतंत्र का चेहरा भी विभत्स होता जाता है। इन सबका संपूर्ण हाल नमिता जी की अनेक कहानियों व उपन्यास लेडीज़ क्लब में देखा जा सकता है। इसी सांप्रदायिकता के कारण आम जनता का रहन सहन दुर्भर होता जा रहा है। नमिता सिंह अपनी कहानियों व उपन्यासों में इसी सांप्रदायिकता के चेहरे का नकाब हटाती हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में मनुष्य के बीच पनप रही असमानता, धार्मिकता व राजनीतिक उन्माद का फैलाव व असुरक्षा का माहौल, स्त्री अस्मिता के प्रश्न उठाए हैं, जिनमें कहानी यही नहीं, सरबजीत, क्रॉसिंग, मूषक, पर्सनल मामला आदि हैं। ठहरा हुआ सवेरा, अपने ठिए पर आदि कहानियों में समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था के चरमराने पर प्रकाश डाला गया है कि अर्थ आधारित तथा संस्कारहीन राजनीति में सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं होता। अर्थ के लिए आज व्यक्ति अपने ही संस्कार बदलने पर उतारू है। ये कहानियाँ आज का यथार्थ तो प्रस्तुत करती हैं। नमिता सिंह की कहानियाँ परिवार व समाज की संज्ञा शून्यता की कलात्मकता को प्रस्तुत करती हैं। नाले पार का आदमी नामक कहानी में लेखिका ने दिखाया है कि बुद्धिजीवी व राजनीतिज्ञ धन संपदा के समक्ष न केवल बौने हो जाते हैं, बल्कि ये ही दोनों वर्ग निम्न वर्ग के संघर्षों को कमज़ोर भी करते हैं। नमिता सिंह अपने सभी कहानी संग्रहों की कहानियों में मानवीय मूल्यों व संबंधों की तलाश करती मिलती हैं। साथ ही शहरी व ग्रामीण राजनीतिक विसंगतियों के लिए जिम्मेदार षड्यंत्रकारी शक्तियों की पहचान करती चलती हैं। तथा इस प्रकार हम देखते हैं कि नमिता सिंह की कहानियों के विषय समकालीन संदर्भों के अनुसार प्रासंगिक हैं। कहानी पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि कहानियों में व्याप्त विषम परिस्थितियाँ आज के समय में कहीं न कहीं हमारे बीच से गुजर रही हैं। साथ ही कहानियों में व्याप्त संघर्ष, संवेदना के विभिन्न स्तरों पर अभिव्यक्त ये कहानियाँ वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, गांव व शहरों के राजनीतिक व सामाजिक पारिवारिक परिवेश, व्यक्ति के भीतर टूटती मानवीय संवेदनाएं, किसान मजदूर के दिन प्रतिदिन बढ़ती परेशानियां तथा सांप्रदायिकता की भयावहता के चित्र सच्चे व प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं। साथ ही उनकी कहानियों में आज के स्त्री विमर्श का हल स्वयं ही स्त्री निकालती दिखाई देती है कि स्त्री को अपनी दशा व दिशा सुधारने के लिए स्वयं ही चेतनापूर्ण होना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई कृष्ण नहीं आने वाला है जो कि स्त्री को बचा सके।
सो ही नमिता सिंह की स्त्री पात्र स्वयं के पक्ष में खड़े मजबूत स्त्री पात्र हैं, ना कि वे दबी ढकी पर्दे के पीछे अपमान सहती स्त्री। नमिता सिंह का कथा साहित्य 21वीं सदी में एक मजबूत स्त्री की छवि प्रस्तुत करता है। इनकी कहानियों की स्त्री असमानता न सहकर अपनी अस्मिता को कायम रखकर अपने निर्णय लेने वाली स्त्री को प्रस्तुत करती हैं। और अंत में बकौल नमिता जी आज 21वीं सदी में भी स्त्री प्रश्न बरकरार है। पर पुनरुत्थानवादी मानसिकता उपयुक्त राजनीतिक माहौल में फिर प्रलोभित होने लगती है। धर्म, संप्रदाय तथा जाति की राजनीति में जो वातावरण तैयार होता है उसका शिकार सर्वाधिक महिलाएं ही होती हैं। धन्यवाद मित्रों।